पिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान काल शासन नायक महावीर भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सगर अंकलिकर महाराज की, तीर्थ बक्षियोमणि आचार्य श्री 108 महाकीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मत सागर जी महाराज की, नित्यं सुयोग मुनि कुंजर आदि सिंधु सारस्वतो यतिवरा महावीर कीर्ति गंभीर शासन विभाति महातपस्वी रत्नाकर चतुर्वंश सुनील सिंधु रत्नाकर चतुर्वंश सुनील सिंधु। जय बोलो परम पूज्य चतुर्भट्टाधीश प्रातः स्मरण आचार्य भगवान श्री सागर जी गुरुदेव की जय। शाम चिंतमणि माता की जय। बोले आचार्य संघ की जय कारा गुरुदेव का। आज अपन सभी इस प्रातः काल की मंगल बेला में अपन सभी धर्म सभा में उपस्थित है, तो अपन थोड़ा जिनवानी का रसपान करेंगे। कोकापुर वालों, आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हो कि ऐसे पावन चरण आपके इस कोकापुर धरती पर पड़े हैं। जहाँ जहाँ पे इनके चरण पड़ते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। ऐसे चलते फिरते धरती के भगवान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव आपके कोकापुर नगरी में विराजमान है। तो आप खुद पर कितना विश्वास करते हो? खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था, फिर कितने भी बाधाएं मिल जाए तो भी रास्ता मिल जाता है। पहले सबसे पहले तो क्या चीज होनी चाहिए? खुद पर हो विश्वास। किस पे? अपने स्वयं पे विश्वास होना चाहिए कि ये हम ये चीज कर पाएंगे, कर सकते हैं और ये चीज होएगी। अपनी सोच कभी भी ऊंची रखना, विश्वास कभी कम नहीं करना। ऐसा ही आप लोगों ने किया, उम्मीद को छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा है कि नहीं? कोकापुर वालों, पकड़ के रखा कि अगर विश्वास कम हो जाता, अपना हौसला कम हो जाता तो गुरु भगवान आचार्य भगवान आते क्या यहाँ पे? लेकिन आप लोगों ने धैर्य रखा, विश्वास रखा कि गुरुदेव जरूर आएंगे। आस्था रखी। क्या रखी? गुरुदेव पे आस्था रखी। जो सच्चे देव दशाश गुरु पर आस्था रखता है वो कभी निराश नहीं होता, उसके जीवन में कभी निराशाएं नहीं आती है। तो आपने इसी का अच्छा एक परिचय दिया कि कुछ भी हो जाए हम तो गुरु महाराज को लेकर ही आएंगे। सच्चा विश्वास। तो ऐसे ही अपने को अपने जीवन में अच्छी सोच रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? अच्छी सोच। अभी अपन विचार कीजिए कि अपन अपने जीवन में कितने सफल हुए हैं। एक विचार करने, चिंतन मनन करने, अपने पास सब चीज है। क्या है? सब चीजें हैं, लेकिन अपना कभी कभी विश्वास डगमगा जाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है पूरा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डगमगा जाते हैं। क्यों भाई, क्यों डगमगाते हो? अपने को सब चीज की तो सब चीजें मिली है, लेकिन अपना मन वचन का स्थिर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अपना ध्यान पद के ऊपर लगा हुआ है। किसके ऊपर लगा है? पद के ऊपर लगा हुआ है। आचार्य भगवान इस कोकापुर नगरी में आप सभी को यही बताने आए हैं कि अपने मन वचन काय को स्थिर करो, अपने परिणामों को निर्मल करो, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी? देव शास गुरु की सानिध्य से, उनकी शरण में आने से। अपन ने अभी तक किस किस की शरण ली? बताओ।
अपन ने अभी तक अनंत काल अनंत पर्याय बीत गई अपनी, लेकिन अपन ने किसकी शरण ली? दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिल गई, जैन धर्म मिला है। तो इसका अपन कितना सही उपयोग कर रहे हैं और कहाँ पे शरण ले रहे हैं? मेन पॉइंट है कि अपनी शरण अपन ने कहाँ ली हुई है। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए। अपन पंचम काल में, कली काल में है, अपने पास सुख समृद्धि धन संपत्ति सब चीजें है, गाड़ी लाड़ी बंगला गाड़ी सब चीजें है, लेकिन अपन ने शरण जिसकी लेनी चाहिए थी उसकी शरण ली नहीं। शरण किसकी लेनी चाहिए? अरे शरण बताओ, कोकापुर वाला, शरण किसकी लेनी चाहिए? अभी तक अपन ने शरण किसकी ली? सही विचार करना कि अपन अभी तक अपने जीवन में अपन ने किसकी शरण ली, कि अपन सही मायने में कितने सही है, कितने सही राह पे चल रहे हैं। सच्ची शरण तो देव शास्त्र और गुरु की है। जब भी मंदिर में जाते हैं, श्री जी को देखते हैं, तो अपन क्या देखते हैं उनमें? उन्होंने क्या ग्रहण किया, उनसे अपन क्या ग्रहण कर रहे हैं? मंदिर में कभी भी जाओ तो श्री जी की प्रतिमा को 5 मिनट ध्यान से देख लो, बहुत कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अपने पास समय ही नहीं है। जहाँ समय देना वहाँ समय देते नहीं है। 5 मिनट प्रभु ने क्या किया, आचार्य भगवान ने क्या किया? किसकी शरण ली? 100 की शरण ली। किसकी? स्वयं की। तो स्वयं की शरण लेने से क्या होएगा? अपने मन वचन का स्थिर होंगे, मन भटकेगा नहीं। लेकिन अपने लिए, अपनी स्वयं की शरण लेने के लिए अपने पास समय ही नहीं है। समय निकालना पड़ता है अपने आप के, अपने अंदर बदलाव लाने के लिए अपने को बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरे के लिए बदलाव नहीं करना है। और अपन सोचते हैं कि अपन दूसरे का बदलाव कर देंगे, इसको बदल सकते हैं, तो ये कभी नहीं कर होएगा। पुरुषार्थ, आप पुरुषार्थ कर सकते हो, किसी को राय दे सकते हो, लेकिन जब तक सामने वाला खुद जागृत नहीं होएगा, जब तक वो जागृत नहीं होएगा, उसका भला कैसे होएगा? इसके लिए पहले खुद का भला करो। क्या करना है? खुद का भला कैसे करोगे? खुद के बारे में कभी विचार किया, चिंतन मनन किया कि अपना जीवन किस दिशा में जा रहा है, अपन किस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी विचार करना, शांति से 5 मिनट के लिए अपने लिए भी समय देना कि अपना जीवन किस तरह से व्यतीत हो रहा है। इस पंचम काल में, कली काल में, दुष्काल में देवशास गुरु का सानिध्य, और उसमें भी ऐसे वात्सल्य मूर्ति, सरल स्वभावी, महान तपस्वी आचार्य भगवान सुनील सागर जी का सानिध्य अपन सबको मिल रहा है। तो इसका अपन कितना लाभ ले रहे हैं। इनके एक एक वचन आपके लिए अमृत है, औषधि है। अगर आप इसको जीवन में उतार लेंगे तो आपका भव पार हो जाएगा। तो कभी ध्यान लगाना अपने लिए, स्वयं के लिए, कि अपन ने अभी तक अपने लिए कितना अर्जन किया। बताओ, अपन ने अपने लिए क्या चीज अभी तक अपन ने कितनी चीजें प्राप्त कर ली? देखिए, अभी गुरु भगवान के सानिध्य में किशनगढ़ में एक बहुत ही सुंदर गुरु जी ने चालू किया था अजप जोगम, आध्यात्म सार। सुबह सुबह अपने मन वचन काय को कैसे स्थिर करना। एक हो गया अभी ये मुनि श्री सर्वात सागर जी का केशलोच चल रहा है, केशलोच। और अभी संबल, सुबह वहाँ पे संबलमती माता जी का भी केशलोच हुआ। और अभी आने वाली तारीख में आपके यहाँ भव्य जैनत्व संस्कार होने वाले हैं। कौन से संस्कार? संस्कार अपने जीवन में बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं रहे तो अपना जीवन अधूरा है।
और वो भी ऐसे महान आचार्य भगवान के कर कमलों से बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर मंगल संस्कार होंगे। तो ऐसे ही आप सभी इस सब धर्म क्रिया में लाभ लेकर अपने जीवन का कल्याण करें। और दो लाइनें बोल के गुरु जी की आध्यात्म शास्त्र शतक की 2 लाइनें, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, उसको अपने जीवन में उतारना। सौ शरण की लो शरण, करो ये अद्भुत काम, बस यदि इतना हो गया सारे काम तमाम। आचार्य भगवान क्या बोल रहे हैं? आचार्य भगवान सुनील सागरती जी रचित है ये आध्यात्म शतक। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि अपने को अपनी शरण लेनी है, सौ की शरण लेनी है, किसी दूसरे की शरण में नहीं जाना है। और ये अद्भुत काम करना है। सौ शरण की लो शरण, करो ये अद्भुत काम। 100 स्वरूप की, अपने 100 स्वरूप के चिंतन है। अपना 100 स्वरूप कहाँ जा रहा है? तो ज्ञानियों बस इतना कर लिया तो अपना इस जीवन का कल्याण हो जाएगा और इस भव से पार हो जाएंगे। एक 2 बात बोल के अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु चरणों में 2 शब्द बोल के समाप्त करते हैं। दया धर्म है, सत्य धर्म है, संयम की महिमा न्यारी, त्याग तपस्या में जीवन है, उसकी मैं बलिहारी। ऐसे गुरु मिल गए भला फिर कैसे भटका जाएगा, वीतरागी ज्ञानी गुरु मिलिया, शिवपत भी मिल जाएगा, शिवपत भी मिल जाएगा। जोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, दादशांग जंजवानी माता की सबसे क्षमा, सबको क्षमा। विराजमान चतुर्विद आचार्य संघ की जय। महानुभावों, आज भगवान के ज्ञान कल्याण का पावन दिवस, रविवार का दिन, आज के इस पावन अवसर पर